The students, today we are going to finalize this lesson, right? So be here with me with attention, right? And get the proper explanation of the lesson, right? So what a number of sins does the cheerful, easy good breeding of French frequently cover, right? सो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या कभी कोई फ्रांसीसी जो कि हंसमुख हो उसको अच्छे प्रजनन को अक्सर कितने किसी के पापों के थ्रू कवर किया जाता है, राइट? ओके, सो फ्रांसीसियों के जो हंसमुख, इवन यू कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक द हंसमुख द चीयरफुल, राइट? इवन चीयरफुल मीन्स हैप्पीली, है ना? और इजी गुड ब्रीडिंग ऑफ अ फ्रेंच फ्रीक्वेंटली कवर, सो क्या कभी उनके पापों को ढका जाता है, राइट? Many of them want a common sense, right? Many of them want a common sense, many more common learnings, but in general they make up so much by their manner for those defects that frequently they pass undiscovered. I have often said and do not think that a Frenchman who with a fund of virtue, learning and good sense has the manner of good breeding of his country is the perfection of human nature, right? अब यहाँ पे क्या बताया जाता है इन फ्रेंच पीपल के हिसाब से कि कई ऐसे होते हैं जो सामान्य ज्ञान जानना चाहते हैं, कई सामान्य शिक्षा लेना चाहते हैं, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच पीपल हियर, राइट? लेकिन आमतौर पर वे अपने तरीके से उन दोषों के लिए इतना अधिक सीखते हैं कि वे सब कुछ अनदेखा कर दिए जाते हैं। यानी चाहे वो जो कुछ सीखना चाहते हो, चाहे सामान्य ज्ञान सीखना चाहते हो या सामान्य शिक्षा लेना चाहते हो, लेकिन वो इतना स्ट्रगल करते हैं, राइट? अपने आप को इतना वो हार्ड बनाते हैं कि उनकी वो सारी, अगर बाय द वे वो कोई गलती भी करते हैं, उनकी कोई गलतियाँ भी होती हैं तो क्या होती हैं, छिप जाती हैं, उन्हें अनदेखा किया जाना होता है, राइट? मैंने अक्सर कहा है और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो गुण सीखने और अच्छी समझ के साथ शिष्टाचार में भी उपयुक्त है और अच्छा है, वह अपने इंद्रिय, संस्कार और अपने देश का उत्तम प्रजनन है, यह मानव स्वभाव की पूर्णता होती है, राइट? यानी यहाँ पर जो चेस्टरफील्ड्स हैं वो फ्रेंच पीपल की जो है वो क्या कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, राइट? कि फ्रेंच पीपल क्या होते हैं, उनके पास वर्च्यू होती है, उनके पास लर्निंग होती है, गुड सेंस होती है, उनके पास मैनर्स होते हैं अपने देश के लिए, और यही जो परफेक्शन है वो ह्यूमन को आवश्यक होता है अपनी कंट्री के लिए, राइट? एंड दिस परफेक्शन यू मे राइट, इफ यू प्लीज, एंड आई होप यू विल अराइव एट, राइट? आई होप यू विल अराइव एट, ओके? एंड you know what virtue is, you may, if it you will, is in every man's power, and miserable is the man who has it not, right? Good sense God has given you, learning you already possess enough of to have in reasonable time all that a man need have, right? अब यहाँ पे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनिएगा कि यदि इफ़ यू प्लीज दिस परफेक्शन यू मे, यदि आप इस पूर्णता को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, दिस परफेक्शन यू मे आपके पास भी हो सकता है यदि, इफ़ यू प्लीज, राइट? इफ़ यू प्लीज एंड आई होप यू विल अराइव एट, यानी आप खुश कर सकते हो तो, यानी आप भी अगर अपना प्रयास कहते हैं, आप भी अपना प्रयास देते हैं तो आप सीख जाएंगे, यह पूर्णता आपके भीतर भी आ जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूर्णता को जरूर प्राप्त करेंगे। चेस्टरफील्ड उम्मीद करते हैं अपने बेटे से, चेस्टरफील्ड जो है वो मैसेज देते हैं, आप जानते हैं कि पुण्य क्या है, राइट? यू नो वॉट वर्च्यू इज, तुम्हें पता है कि पुण्य क्या है, राइट? एंड आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं, यह हर आदमी की शक्ति में है, और दुखी वह है जिसके पास यह नहीं है। अच्छा भाव भगवान ने आपको दिया है, सीखना आपके पास पहले से ही पर्याप्त है, जो सीख है, जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके पास पहले से ही है, राइट? लर्निंग यू ऑलरेडी पॉजेस,
इनफ ऑफ, जितने की पर्याप्त है, जितना भी है आपके पास पहले से ही है वो पर्याप्त है। और एक उचित समय में वह सब जो एक आदमी को चाहिए, राइट, टू हैव रिजनेबल टाइम दैट ऑल अ मैन नीड हैव, वो सब कुछ आपके पास है जो कि एक व्यक्तित्व के पास होना चाहिए। यानी वो अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि जो कुछ एक इंसानियत की आवश्यकता होती है वो सारी क्वालिटी उनके बच्चे के भीतर है, वो उन फ्रेंच पीपल के अकॉर्डिंग, फ्रेंच मैन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, उनके पैरेलल स्टैंड कर सकता है, राइट। एंड नाउ विद दिस you are thrown out early in the world into the world where it will be your own fault if you do not acquire all the other accomplishments necessary to complete and adorn your character. You will do well to make your compliments to Madame Saint Germain and Monsieur Pampigny and tell them how sensible you are, their partiality to you. In the advantageous testimonies which you are informed they have given you here, right। और इसके साथ ही आपको दुनिया में जल्द ही विजिट करने का मौका मिलेगा जहां यह आपकी खुद की गलती होगी, इट्स योर ओन फॉल्ट, कि आप अपने चरित्र को कंप्लीट करने के लिए, आप अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए, उसे सुशोभित करने के लिए आवश्यक अन्य उपलब्धियां जो हैं, वो आवश्यक जो सामग्री है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, राइट। सो ये आपकी गलती है कि कैसे आपने अपने कैरेक्टर को निखारा नहीं, राइट। और कहते हैं क्या कि आप मैडम सेंट जर्मीन की प्रशंसा करने के लिए अच्छा करेंगे, और महाशय जो पंपिग्नी हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि उन दोनों को जो चुनौतियां तुमने दी हैं, है ना। सो मैडम सेंट जर्मेन, मॉन्सियोर पैम्पिग्नी, इन दोनों से जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स किए हैं, जो आपने वादे किए हुए हैं, उन वादों को आपको पूरा करना है। यू विल डू, और आप इसे पूरा करेंगे और उन्हें बताएंगे, राइट, और उन्हें बताएंगे कि हाउ सेंसिबल यू आर, आप कितने समझदार हैं, ऑफ देयर पार्शियलिटी टू यू, राइट। आप बताएंगे कि आप कितने समझदार हैं, वो जो कि आपने जो ऑफ देयर पार्शियलिटी इन द एडवांटेजेस टेस्टिमोनीज, राइट। और आप उन्हें बताएंगे कि आप उनके पक्ष में कितने समझदार हैं, यानी जो कुछ भी उन्होंने आपके बारे में बताया है आप उन्हें प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ आप सच में बहुत समझदार हैं, राइट। एंड हियर किस किस परिप्रेक्ष्य में, इन द एडवांटेजेस टेस्टिमोनीज। अब टेस्टिमोनीज का मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है। आप उनको उन लाभप्रद साक्ष्यों के बारे में जो कि आपने इन्फॉर्म की है, सूचना दी है, जो आपने सीखा है, अपने प्रयासों से, अपने सीख से, अपने लर्निंग से आप उन्हें प्रूफ करेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी आपके बारे में प्रकट किया है, जो कुछ भी आपके बारे में उन्होंने बताया है, वो सब क्या हो, सत्य हो। मीन्स जो कुछ भी उन्होंने आपको सिखाया है वो सारी सीख आप एक बेहतर कामों में इस्तेमाल करेंगे, राइट। फाइनली द लास्ट लाइन हैज़ कम, अड्यू, कंटिन्यू टू डिजर्व such testimonies and then you will not only deserve but enjoy my truest affection। अब वहाँ वो फाइनल लाइन में क्या कहते हैं कि आप ऐसी किसी टेस्टिमोनीज, ऐसी किसी साक्ष्य का हिस्सा बनो, राइट, तब आप योग्य नहीं बनना चाहेंगे, राइट। एंड देन यू विल नॉट ओनली डिजर्व, बल्कि तुम क्या मेरे सच्चे स्नेह का आनंद ले पाओगे। यानी वो ये कहते हैं फाइनली अपने बच्चे को, चेस्टरफील्ड ये सिखाते हैं कि हमेशा अपना बेहतर से बेहतर अकाउंट प्रेजेंट करो। जो टीचर्स, जो शिक्षक तुम्हें जो शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं का सदुपयोग करो, सदैव दयालु बने रहो, मानवता का पाठ सीखो। These all things he always tries to even explain, tries to fit in the mind of his child, right? So after this the lesson has been finished and I think you have get the proper understanding of this lesson and further students अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्वतंत्र हैं, इस क्वेश्चन को आप कभी भी पूछ सकते हैं। So we'll meet in the next video with another session. Up to the time, thank you, have a nice day.